Hi student, welcome to our YouTube channel Ilm Ki Roshni. Myself is Muhammad Abu Bakr Siddiq and today we are going to discuss an important topic from the chapter 1 first year biology introduction, that is cloning. So student, in this lecture we will try to discuss what is cloning and what are the types of cloning and what is the process of cloning. So at the end we will see why we need to do clone. Student, before moving towards our lecture, please subscribe our channel Ilm Ki Roshni and press the bell icon for getting more अपडेट्स इन फ्यूचर। थैंक यू। स्टूडेंट, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि क्लोनिंग का आज का हमारा टॉपिक है। बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो क्लोनिंग के प्रोसेस को डिस्कशन करने से पहले हम देखते हैं कि जो एक्चुअली में इसके जो कॉमन एग्जांपल्स है इसको समझने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। ओके, लेट्स सपोज आपके पास कोई एक ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको आप फ्यूचर यूज़ के लिए सेव करना चाहते हैं। देन व्हाट विल यू डू? यू सिंपली गो टू द फोटोस्टेट मशीन एंड जनरेट मल्टीपल कॉपीज। ओके, तो इस पूरे प्रोसेस में आप क्या करते हैं कि आप अपना एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको आप फ्यूचर यूज़ के लिए सेव करना चाहते हैं, आप किसी भी फोटो स्टेट वाली शॉप पे जाके उसे मल्टीपल कॉपी उससे उसे जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में आपने जो कॉपीज़ को जनरेट किया है वो एग्जैक्ट रेप्लिका है, हूबहू जैसी हैं, एग्जैक्ट जो कार्बन कॉपी आप कह लें, वो आप एक मल्टीपल कॉपीज़ उसकी जनरेट कर लेते हैं फॉर योर फ्यूचर यूज़ के लिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, क्लोनिंग में भी हम ऐसा ही कुछ करते हैं, लेकिन क्लोनिंग में हम लेते हैं एग्जांपल्स ऑर्गेनिज्म को। ऑर्गेनिज्म को हम क्लोन करने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि वी डिज़ायर कि उनके पास कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनके पास कुछ ऐसे फिजिकल ट्रेट्स होते हैं, कुछ ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जिसको हम चाहते हैं कि उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो आने वाली नस्ल है, उसमें भी वो एक्सप्रेशन हो, उसमें भी वो फिजिकल ट्रेट्स पाए जाएं, उसके अंदर भी वही क्वालिटीज़ हो जो हम चाहते हैं कि जो हमारे पास प्रेजेंट नस्ल में है या प्रेजेंट स्पीशी में प्रेजेंट है। ओके, तो इस वजह से हम क्लोनिंग के और प्रोसेस को देखते हैं, क्लोनिंग के प्रोसेस को करवाने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट, अगर क्लोनिंग के डेफिनेशन की तरफ चलें तो हम देखते हैं इट इज़ एन एसेक्सुअल प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज। यहाँ पे एक वर्ड जो यूज हुआ है वो क्या है? जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज। व्हाट डज इट मीन? जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज। जेनेटिकली से मुराद क्या होता है? जेनेटिक्स और जेनेटिक मटीरियल। क्लोनिंग के प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि हम क्लोनिंग के प्रोसेस से हम एक ऐसी ऑर्गेनिज्म को डेवलप करना चाहते हैं, एक ऐसी लिविंग एंटिटीज़ को डेवलप करना चाहते हैं जो कि अपने जो डिसेंडेंट हैं उसके हूबहू हों, उसके एग्जैक्ट रेप्लिका हों और उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो सी है वो न्यू जनरेशन में आ रही हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि वो जेनेटिक मटीरियल उसको यूज़ करके हम नई स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, नई स्पीशीज़ को, लिविंग एंटिटी को लेके आते हैं। ठीक है, तो जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी से मुराद ये है कि ऐसी कॉपीज तैयार करना जो कि हूबहू अपने पेरेंट से रिलेटेड हो। जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दी थी कि फोटो कॉपी आप करवाते हैं, तो फोटो कॉपी वो क्या होती है कि वो हूबहू ए लाइक मटेरियल होता है जो कि आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है उससे, और जो आपके पास मल्टीपल कॉपीज आप उससे फोटो कॉपी के प्रोसेस से जनरेट करते हैं। ठीक है, तो जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज में भी आप यही करते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म को डेवलप करते हैं। अगर इन केस ऑफ प्लांट्स की बात करूँ, ऐसे वैराइटीज़ को डेवलप करते हैं जो कि अपने पेरेंट्स से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो क्लोनिंग के प्रोसेस से जो ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते हैं, को ऑर्गेनिजम्स इंट्रोड्यूस होती हैं, उनको हम कहते हैं क्लोन। उनको हम कहते हैं क्लोन। अगर क्लोन के डेफिनेशन की तरफ मूव करें तो हम देखते हैं ए क्लोन मे बी डिफाइंड एज अ सेल और एनी इंडिविजुअल विद ऑल इट्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, मतलब कि जो हमने ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग जो भी ऑर्गेनिज्म को डेवलप करना है वो उसकी कॉपीज होंगी, उसकी एग्जैक्ट रेप्लिका होंगी, उसकी कार्बन कॉपी होगी, तो वो हम उसको एज ए क्लोन लेंगे कि वो हमने एक क्लोन को डेवलप किया। अगर क्लोनिंग के प्रोसेस की हिस्ट्री में जाएँ तो हम देखते हैं कि 1977 में स्कॉटलैंड में साइंटिस्ट की टीम में सबसे पहले एक क्लोनिंग के प्रोसेस को डिस्कवर किया और एक ऑर्गेनिज्म डेवलप किया गया थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग। उसका ऑर्गेनिज्म का नाम क्या था? शीप। ठीक है, जिसको उन्होंने डॉली का नाम दिया था।
ठीक है। सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस हुआ था इन हिस्ट्री में वो शीप था, जो कि जिसको डॉली का नाम दिया गया, और ये सबसे पहले 1977 में स्कॉटलैंड में साइंटिस्ट ने इसको प्रोड्यूस किया। स्टूडेंट, क्लोनिंग के बारे में अगर हम इसको मज़ीद देखें, इसको समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पे एक आती है कि क्लोनिंग के प्रोसेस से जो हम ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं या उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं वो हूबहू होते हैं अनटिल कब तक, जब तक वहाँ पे कोई म्यूटेशन ना आ जाए। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म पेरेंट्स के जो क्लोनिंग के और क्लोन होंगे वो हूबहू किससे होंगे, वो अपने पेरेंट्स जैसे होंगे अनटिल के कोई उसमें म्यूटेशन ना आ जाए। म्यूटेशन क्या होती है? म्यूटेशन जैसे कि हम अपने आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो 4 बेसिस के ऊपर मुश्तमिल होता है। एडिनिन को मैं ए से आज कर रहा हूँ, थायमिन को टी से, साइटोसिन को सी से और गुआनिन को जी से। तो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इन 4 बेसिस के ऊपर मुश्तमिल कर रहा होता है। तो म्यूटेशन से यहाँ पे क्या मुराद है? लेट्स सपोज मैं कहता हूँ एक कोई भी हमारा जेनेटिक मटेरियल का सीक्वेंस जो है वो ATCGATCG है, लेकिन म्यूटेशन अगर इसमें काज हो जाए, इस सीक्वेंसेस में म्यूटेशन आ जाए, तो वो म्यूटेशन से क्या मुराद है कि वो ए की जगह टी अटैच कर दें या टी की जगह ए अटैच कर दें, सी की जगह जी अटैच कर दें, बाकी सारा वो मे भी सेम रहे। ठीक है, लेकिन ये हमारा ओरिजिनल सीक्वेंस था और उससे ये क्या हो गया, म्यूटेशन के प्रोसेस से वो सीक्वेंस की जो थी वो चेंज हो गई। ठीक है, उसने म्यूटेशन कॉज करवा के उसको चेंज कर दिया। ठीक है, इसी तरह अगर कोई म्यूटेशन कॉज हो जाए तो फिर जो हमारे क्लोन होंगे, जो कि हमने क्लोनिंग के प्रोसेस से प्रोड्यूस किए होंगे तो वो क्या होगा कि वो उसका जो जेनेटिक मटेरियल जो है चेंज हो जाएगा। तो डेफिनेटली क्या होगा कि वो ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल चेंज होने से जो जेनेटिक मेकअप होता है वो उसका भी चेंज हो जाएगा और वो में भी चांसेस हैं कि कुछ और डेवलप हो। अगर फर्दर मूव करें तो हम देखते हैं कि जो क्लोनिंग का प्रोसेस है नॉर्मली जो है एनिमल्स में नहीं होता, लेकिन मोस्टली प्लांट्स में या इंसेक्ट्स होते हैं उनमें ये अक्सर पाया जाता है, वो भी वेरियस सर्कमस्टेंसेस के अंदर। ठीक है, अगर स्टूडेंट क्लोनिंग के टाइप्स के बारे में बात करें तो हम देखते हैं हमारे पास 2 किस्म की टाइप्स आती हैं। एक को हम कहते हैं ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग और सेकंड वन जो हमारे पास आती है वो है एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग। तो ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग को हम पहले डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग को भी डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग में हम जो है वो ऑर्गेनिजम्स को क्लोन करते हैं। ठीक है, फुली डेवलप ऑर्गेनिज्म जनरेट करने की, प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी शीप की। ठीक है, शीप क्या एक फुली ऑर्गेनिज्म है, एक फुली डेवलप ऑर्गेनिज्म है जिसको क्लोनिंग के प्रोसेस से भी इंट्रोड्यूस किया गया है। इसको उसके बाद माइस के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया गया और काऊ के ऊपर भी, उनके भी जो क्लोन है वो भी तैयार किए गए। ठीक है, तो हम मूव करते हैं ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग की तरफ। तो हम देखते हैं हमारे पास 2 वर्ड आते हैं, कौन कौन से हैं? एक हम लेते हैं स्टूडेंट डोनर को, सेकेंड वन हमारे पास आता है फर्टिलाइज्ड एग। ओके, फर्टिलाइज्ड एग। नाउ व्हाट आर दीज थिंग्स? डोनर क्या है और फर्टिलाइज्ड एग क्या है? सो स्टूडेंट, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। कितनी चीज़ों की? 2 चीज़ों की। फर्टिलाइज्ड एग में से हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें से हम न्यूक्लियस को रिमूव करते हैं, रिमूवल ऑफ न्यूक्लियस। ओके, अब इसमें से न्यूक्लियस को रिमूव क्यों किया और हमें डोनर की क्या ज़रूरत है? पहले हम डोनर को देखते हैं, डोनर क्या होता है। डोनर एक्चुअली में सोमैटिक सेल्स होते हैं। ओके, ये सोमैटिक सेल्स होते हैं। अब सोमैटिक सेल से यहाँ पे क्या मुराद है? सोमैटिक सेल से डियर स्टूडेंट आपकी जो बॉडी के नॉर्मल सेल्स होते हैं तो इनको हम 2N से भी डिनोट करते हैं, जबकि जो हमारा जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सिंपल N से 1N या N से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो सोमैटिक सेल्स आपकी बॉडी के सेल्स होते हैं, जस्ट लाइक मेरे स्किन के सेल्स हैं, आपके स्किन के सेल्स हैं, उसके अलावा हैंड के जो सेल्स होते हैं वो सोमैटिक सेल्स होते हैं। तो ये सोमैटिक सेल्स होते हैं। अब डोनर क्या चीज़ है? डोनर को हम क्यों यूज़ करते हैं? इसकी वजह ये है कि डोनर वो ऑर्गेनिज्म है, वो स्पीशी है, वो लिविंग एंटिटी है जिसको हम चाहते हैं, वी डिज़ायर। ओके, वी डिज़ायर के इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में है। ठीक है, एक्चुअली में हमने जो क्लोनिंग का प्रोसेस करना है वो कोई उसके पीछे जो हमने रिक्वायरमेंट्स होंगी वो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, वो डोनर की जो होगी क्वालिटीज़ को हमने आगे लेके आना है। इसकी क्वालिटीज़ के ऊपर हमने वो अपना जो ऑर्गेनिज्म है उसको डेवलप करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो डोनर के जो सोमैटिक सेल्स हो गए उसमें से भी हमने जो है न्यूक्लियस होगा या उसका जेनेटिक मटेरियल जो होगा
जेनेटिक मटेरियल जो होगा इसको रिमूव आउट करवाना है, ठीक है। अब करना क्या, अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जिसको हमने, जिसकी बेस पे हमने नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर रहा है। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल होगा स्टूडेंट, उसको लेके आना है हमने उस फर्टिलाइज्ड एग में से जिसमें से हमने न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये मैंने ड्रॉ किया है और ये वो है सेल है, न्यूक्लियस है, और ये वाला जेनेटिक मटेरियल वो होगा जो कि मैंने डोनर से लिया है। लेट्स मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ आपको, ठीक है। अब ये क्या है, ये वो जेनेटिक मटेरियल है जो कि मैंने डोनर से लिया है और ये फर्टिलाइज्ड एग है वो एक अदर स्पीशीज से लिया है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ई न्यूक्लिएशन। ई न्यूक्लिएशन में हम क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग। हमने फर्टिलाइज्ड एग से न्यूक्लियस को रिमूव किया और फिर डोनर से हमने उसका जेनेटिक मटेरियल लेके उस फर्टिलाइज्ड एग में उसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस में हमने इसको इंसर्ट कर देना है। अब इसे आगे अगर मूव करें तो हमारे पास जो स्टेप आता है वो है इम्प्लांटेशन, ठीक है। इम्प्लांटेशन क्या चीज़ है, इम्प्लांटेशन में आप क्या करते हैं कि ये जो आपने जेनेटिक मटेरियल नया डेवलप किया है इसको आप एक सूटेबल वॉर्म में इसको इम्प्लांट कर देते हैं। किसमें, सूटेबल वॉर्म में, किसी भी फीमेल की सूटेबल वॉर्म में इसको इम्प्लांट कर देना ताकि वहाँ पे अपनी डेवलपमेंट पूरी कर सके। नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा उसकी वो डेवलपमेंट में जाएगा, ठीक है। आफ्टर द डेवलपमेंट क्या होगा, एक न्यू जो क्लोन होगा वो प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ जो कि हमारे पास आती है एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग। एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग में क्या होता है कि इसमें जो हमारा अर्ली एम्ब्रियो होता है वो डिवाइड कर देता है इंटू 2 और मोर में, ओके। डिवाइड कर देता है इंटू, एम्ब्रियो जो हमारा होता है वो डिवाइड कर देता है 2 और मोर, ओके। जो एम्ब्रियो होगा वो 2 या 2 से ज़्यादा एम्ब्रियोज में डिवाइड कर जाएगा और जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा तो हमारे पास आइडेंटिकल ट्विंस भी आ सकते हैं या ट्रिपलेट्स भी आ सकते हैं। अगर जो 2 में डिवाइड करेगा तो वो आइडेंटिकल ट्विंस आ जाएंगे, ओके। आपने इसके बारे में सुना होगा। ज़्यादा में करेगा तो वो उसके साथ ट्रिपलेट्स भी आ सकते हैं। अगर यहाँ पे 3 में अगर डिवाइड कर जाए एम्ब्रियो तो वो ट्रिपलेट्स हमें दे देगा। आपने आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में या आइडेंटिकल बेबीज़ के बारे में आपने सुना होगा, तो वो एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग की ही एक टाइप है। तो इसके अलावा डियर स्टूडेंट, एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग में और ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग में क्या फ़र्क होता है, अगर आप इसको थोड़ा माइंड में लेके आए। ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग में हमने सोमेटिक सेल्स को यूज़ किया था, ठीक है। सोमेटिक सेल्स कौन से होते हैं, जो कि बॉडी के सेल्स होते हैं, जबकि एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग में वो जोन से रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं वो ही यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो फ्रॉम बोथ साइड्स होता है। बोथ साइड से मुराद क्या है, मेल से भी आता है प्लस फीमेल से भी इससे जेनेटिक मटेरियल आ रहा होता है और उसके क्रोमोसोम्स जो से वो उसी हिसाब से डेवलप हो रहे होते हैं। लेकिन वो एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग उसमें हम सोमेटिक सेल्स को यूज़ करते हैं जो कि बॉडी के सेल्स होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर हम आगे मूव करें तो हम देखते हैं कि क्लोनिंग का जो प्रोसेस है हम उसको क्यों करते हैं, वाई वी नीड टू डू क्लोनिंग टू अचीव यूजेनिक एम, ओके। और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि अक्सर जो है MCQs में ये पूछा जाता है कि क्लोनिंग को किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, उसको यूजेनिक एम्स को अचीव करने के लिए हासिल किया जाता है। और इसके अलावा डिफरेंट किस्म के जो हमारे कमर्शियल वैरायटीज़ होते हैं या कमर्शियल एनिमल्स होते हैं उनको भी क्लोनिंग के ज़रिए प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे हॉर्सेस की बात करें, ठीक है, शीप्स की बात करें, इसके अलावा और भी किस्म के काऊ की बात करें, तो ये सारे के सारे क्लोनिंग के प्रोसेस से अचीव किए जाते हैं। इवन के स्टूडेंट अगर क्लोनिंग का जो प्रोसेस है इसको ह्यूमंस के ऊपर भी ट्राई किया जाता है, बल्कि ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इसके ऊपर हमारे एथिकल इश्यूज जो होते हैं वो रिलीजियस जो कंसर्न होते हैं वो इसके ऊपर लागू हो रहे थे। इसी वजह से ये फिल वक्त जो है वो इस वक्त क्लोनिंग का जो प्रोसेस है वो ह्यूमन के ऊपर बंद है, ठीक है, उसके ऊपर बैन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन जो ह्यूमन क्लोनिंग की अगर जो हम बात करते हैं वो किस वजह से करते हैं, किस पर्सपेक्टिव से करते हैं, क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि ट्रांसप्लांट का जो प्रोसेस है
डोनर ट्रांसप्लांट का जो प्रोसेस है उसको अचीव कर लिया जाए। जैसे हम देखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारी होती हैं, उनको ट्रांसप्लांट किया जाता है, उनके ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो साइंटिस्ट का एक व्यू ये भी है कि ऐसे ह्यूमंस के ऑर्गन्स को डेवलप किया जाए जिसको हम ट्रांसप्लांटेशन के प्रोसेस में इस्तेमाल कर सकें। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। इन आवर टुडेज लेक्चर वी विल टॉक अबाउट क्लोनिंग, इट्स टाइप्स एंड व्हाई वी नीड टू डू क्लोनिंग। ओके, थैंक यू।